श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 53। जिसने किया तेरा शुद्ध मन, उस साधु की तू संगत कर। सत्संग कर ले इस युग में, नहीं देह का तू अभिमान कर। तल्लीन हो जा ध्यान में, सतधर्म का तू नित्य पालन कर। होगी कृपा उस पर ब्रह्म की, तू केवल प्रभु की आस कर। श्लोकार्थ। संत महापुरुषों ने समाज के अज्ञानी लोगों को सुशिक्षित बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया। ऐसे संत पुरुषों की संगति में रहकर तेरा अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। तुझे कई जन्मों के बाद जो मानव का देह मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए अपने इस नश्वर देह का अभिमान त्याग करते हुए संत जनों के अमूल्य वचनों का मन तथा वाणी के द्वारा पालन कर। अनमोल समय के हर एक पल को व्यर्थ न गवाते हुए धर्म एवं सत्य के मार्ग का अवलंब कर। ऐसा करने से उस परमपिता परब्रह्म की सदा तुझ पर कृपा बनी रहेगी। यह जीवन सुगंधित बाग है, तू प्रेम से सिंचन करे। हर बूंद हो रस से भरा, प्रीति फुआरे दिल से झरे। तू ज्ञान की इसे दे दवा, हर कीड़ से यह रहे परे। फूले फले सुंदर बने, तब यह भवसागर से तरे। श्लोकार्थ। संत पुरुष मानव जीवन के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो मानव का शरीर प्रदान किया है, यह हमारे लिए एक बहुमूल्य उपलब्धि है। मनुष्य का जीवन एक सुगंध से भरे हुए बगीचे के समान है। मनुष्य को चाहिए कि इस सुगंध को बरकरार रखने के लिए हृदय में हर किसी के साथ प्रेम भाव का व्यवहार करे। हम जब किसी से कोई ज्ञान ध्यान की बातें करें तो सामने बैठे व्यक्ति को लगना चाहिए कि इसके प्रभावी शब्द से हमें आत्मज्ञान का साक्षात अनुभव हो रहा है। अपने भीतर विकार आकर हमारे मन को मलिन ना कर जाए करके व्यक्ति को सदा सद्गुरु के पास में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन से विकार रूपी कीड़े को नष्ट करने के लिए प्रभु की अनन्य भाव से भक्ति करना चाहिए। ऐसा करने से यह जीवन रूपी बाग सुंदर तथा सुगंधित हो जाएगा और फिर इसी बाग से विचरण करते हुए व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाकर संसार सागर से पार हो जाएगा। संघर्षमय जीवन हो तेरा, लड़ता रहे तू सारी उम्र भर। नियम रहे नीति रहे, दुष्ट प्रवृत्ति का सदा नाश कर। सदा न्याय का ही साथ दे, जग में जब तू व्यवहार कर। नहीं चाह हो किसी चीज की, मन मोह माया त्याग कर। श्लोकार्थ। संसार में जिन लोगों ने धर्म, न्याय, नीति और शास्त्रों की अवज्ञा की है, वे अंत में स्वयं ही अपने विनाश के कारण बने। इसलिए संत पुरुष यहाँ हमें कहते हैं कि तू अपने जीवन के कार्यकाल में समाज में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न करता चल। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ छल कपट तथा अन्याय करता है, तो यहाँ पर हमें उस दुष्ट व्यक्ति के विरोध में खड़े होकर न्याय का साथ देना चाहिए। सच्चाई का साथ देकर अन्याय का बहिष्कार करना चाहिए और अपने मन से संसार की मोह माया का त्याग करते हुए जीवन की सार्थकता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तू चलते जा उस मार्ग पर, मंजिल का सदा ध्यान धर। गर लक्ष्य हो तेरा अटल, जीवन से सारे अवरोध दूर कर। सत्संगति का मार्ग अपना कर, सुविचारों का स्वीकार कर। धनवान क्या कंगाल क्या, इस भाव को तू मन से दूर कर। श्लोकार्थ। जीवन में सांसारिक व्यवहार करते हुए मनुष्य को सदा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य धर्म के मार्ग पर चलते रहने से ही हम आत्मा से परमात्मा तक का सफर तय कर सकते हैं।
कोई भी विकट परिस्थिति आए, कितने भी संकट उत्पन्न हो जाए, हमें इनसे जरा भी विचलित हुए बिना परमेश्वर पर अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हुए निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही संतों के मुख से निकले अनमोल शब्दों पर अमल करते हुए सुसंस्कारित बनकर अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। यदि आप धन धान्य से संपन्न हो या निर्धन हो, इस बात का तनिक भी विचार ना करते हुए अपने मन में केवल एक ही विचार सदा बनाए रखना चाहिए कि इस संसार में हमें परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई भी चाह नहीं है। नम्रता भरा हो जीवन तेरा, या रस भरे फलों की डगर, नीचे झुकना सदा ही है इन्हें, यह पूर्णता का है असर। ना कर स्तुति खुद की कभी, ना किसी से कोई आस कर, कर्तव्य को प्रधानता दे, तू सत्कर्म में रहकर सदा हाजर। श्लोकार। जिस प्रकार वृक्ष पर लगे हुए फल पक जाते हैं, तब वह मधुर रस तथा स्वाद से भर जाते हैं। उस समय फलों की अधिकता के कारण वृक्ष की डाली नीचे की ओर स्वयं ही झुक जाती है। यह क्रिया संपूर्णता के असर को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार साधारण मनुष्य भक्ति भाव से परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए बाहर भीतर परमात्मा के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। तब उसके लिए यह अपना वह पराया इस प्रकार का भेद करने की दृष्टि समाप्त होकर वह स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में किसी भी वस्तु की चाह न रखते हुए तथा अपने द्वारा किए गए कर्म फल के उपलब्धि की स्वयं कभी भी तारीफ न करते हुए अपने जीवन में केवल कर्तव्य को प्राधान्य देकर सदा दूसरों के हित का ध्यान रखते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।